जब पत्नी वकील साहब के सामने ऐसे बयान करती है कि हम 10-10 मर्दों के साथ संपर्क बनाएंगे, इससे तुमको क्या परेशानी, ये हमारी ज़िंदगी है, हम किस प्रकार जिएंगे, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। और पति उस समय उससे पहले इतना आग बबूला हो जाता है कि वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाता है और उसी पत्नी को वो इस प्रकार मारता पीटता है कि उसकी हत्या भी कर देता है और हत्या को एक ऐसा मोड़ देता है कि जिससे आत्महत्या नजर आए, पुलिस कानून के सामने ऐसा मैटर बन जाए कि इसने अपनी आत्महत्या की है। समय समय की बात है और समय पर जो न हो वो असमय कहलाता है और समय से अगर हो जाए तो समय की बात है। कहते हैं कि समझ समझ के समझ को समझो और समझ समझना भी एक समझ है और समझ समझ के जो न समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। आज की जो सच्ची घटना है वो इसी प्रकार है, इसी से ताल्लुक़ रखती है और इसी टॉपिक पर है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अग्रिम वीडियो जो होगी वो आपके समक्ष प्रथम पहुंचेगी। सो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना छत्तीसगढ़ की है और छत्तीसगढ़ जिला में एक गांव पड़ता है सिमरिया। इस सिमरिया में एक परिवार रहा करता है और इस परिवार में 3 व्यक्ति होते हैं। 3 व्यक्ति, माता-पिता और एक बेटा होता है। इस बेटा की उम्र कुछ ज़्यादा हो जाती है और गरीबी के चलते के कारण इनकी शादी नहीं हो पाती है और शादी जब नहीं होती है तो सोचते हैं कि किसी प्रकार हमारे बेटे की शादी हो जाए। अब शादी जब नहीं होती है तो वो किसी न किसी से माता-पिता संपर्क करते हैं और जब माता-पिता कहीं न कहीं बात चलाते हैं कि हमारे बेटे की शादी हो जाए। ऐसा अक्सर गाँव में होता दिखता है। आज की जो बात है, आज की जो घटना है, वो इसी प्रकार है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, पूरी कहानी सस्पेंस से है। जब देखते हैं माता-पिता और जो लड़का होता है, वो लड़का कहीं दिल्ली जाता है, कभी राजस्थान जाता है, कभी हरियाणा जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। किसके लिए? नौकरी के लिए। और नौकरी के लिए क्यों? ये एक लालच था कि अगर नौकरी के लिए जाएँगे, अगर किसी से हमारी बात होगी शादी की, तो उसमें ये पता चलेगा कि हमारा लड़का हम स्वयं नौकरी कर रहे हैं और नौकरी के नाम से शादी हो जाएगी। ऐसी उम्मीद वो लड़का करता था। लड़का लड़के का नाम होता है सुशील कुमार और सुशील कुमार अपनी पूरी भरकम कोशिश करता है, लेकिन उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, ओवर एज हो चुका था। लेकिन किसी व्यक्ति ने उसके माता-पिता से एक दिन संपर्क किया, जिसको हम गाँव समाज की देसी भाषा में बोल दें बिचौलिया। उसने बोला कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वो ऐसे ही बैठा था, बीड़ी तम्बाकू हुई और उसके बाद बोलता है कि हम तुम्हारे बेटे की शादी करवा देंगे। जब उस माता-पिता के सामने उस व्यक्ति ने बोला कि हम तुम्हारे बेटे की शादी करवा देंगे, तो वो बहुत खुशी हो जाते हैं और उसी वक़्त जो माता-पिता होते हैं, वो अपने बेटे से फ़ोन लगा देते हैं और फ़ोन करते हैं, बोलते हैं, बेटे तुम घर आ जाओ, तुम्हारे शादी की बात चल रही है। लेकिन कुछ समय गुज़र जाता है, 2, 4, 8, 15 दिन धीरे-धीरे गुज़रते रहते हैं और जब वो सुशील अपने यहाँ किसी के यहाँ कहीं बाहर फैक्ट्री में प्राइवेट जॉब कर रहा था, वहाँ से जब उसको 10-15 तारीख में पैसे मिलते हैं, उसकी तनख्वाह मिलती है, तो वो अपने घर आ जाता है। जब घर आता है, तो अपने माता-पिता से मिलता है और माता-पिता उसको सारी बात बताते हैं कि बेटे तुम परेशान मत हो, तुम्हारी शादी की बात चल रही है। तो सुशील भी खुश हो जाता है कि उसकी शादी होगी और एक दिन ऐसा है कि कोई भी लड़का होता है वो सोचता है कि हमारी ज़िंदगी में एक राजकुमारी आएगी, ऐसी उसकी उम्मीद होती है, जो पूरे सपने करेगी और वो कई सपने संजोए होते हुए। ऐसे ही एक लड़की होती है, वो भी सोचती है कि हमारी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा राजकुमार आएगा जो हमारी हर ख्वाहिश को पूरी करेगा। आज की कहानी, आज का टॉपिक इसी प्रकरण में है और इसी कहानी में है। कहानी आगे है और सस्पेंस है। आप
वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है और विनती है। दोनों की जब बात हो जाती है, माता पिता खुश हो जाते हैं और उधर लड़की के परिवार में बात चलती है और इधर लड़के के परिवार में बात चलती है, आपस में दोनों का संपर्क होता है। फिर एक दूसरे के फ़ोन नंबर ले लेते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। दोनों की जब बातें होने लगती हैं तो एक दूसरे के सामने मरने जीने की बातें होने लगती हैं। इसी प्रकार चलता रहता है, लेकिन समय आने पर दोनों की शादी हो जाती है, पति पत्नी बन जाते हैं। और जब पति पत्नी बन जाते हैं तो कुछ समय घर पे बिताते हैं, महीने 15-20 दिन अपने घर पर रहते हैं। लेकिन पत्नी जो थी वो लड़की थी, अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन लड़के की उम्र ज़्यादा थी। लड़की बोलती है कि ऐसा करते हैं कि अपन दोनों लोग कहीं बाहर चलते हैं, जिससे कि कल हमारी जो संतान होगी उसके लिए भविष्य का कुछ सोचना हमारा दायित्व बनता है। तो पत्नी के समझाने पर पति सोचता है कि हाँ, बाहर चलते हैं, कहीं नौकरी करेंगे, कुछ करेंगे। तो दोनों पति पत्नी अपना विचार विमर्श करते हैं रात में, शाम को खाना खाने के बाद। तो सुबह अपने पिता को बोलते हैं, माता को बोलते हैं कि मम्मी पापा, हम दोनों लोग बाहर जाना चाहते हैं, कहीं नौकरी करेंगे तो हमारे जो आगे भविष्य में जो बच्चा होगा और जो हमारे घर का चिराग होगा उसके लिए कुछ सहारा बनेगा। तो माता पिता भी बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो हम सही सलामत हैं दोनों पति पत्नी, और तुम दोनों लोग बाहर जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ परामर्श देना चाहेंगे। पिता ने बोला कि अपनी पत्नी को, हमारी बहू को अभी साथ मत ले जाओ, उसके बाद तुम जाओ और जाने के बाद अपना सिस्टम बना लो कि हम अपनी पत्नी को अपने साथ रखेंगे। और जब सिस्टम बना लो उसके बाद पत्नी को ले जाना महीने 1-2 महीने के बाद। इस बात की अपने परिवार में परामर्श चल रहा था, लेकिन पत्नी वही बोलती है कि नहीं पिताजी, हम तो दोनों लोग साथ ही जाएंगे और जो बात होगी वो बात हम सामने कर लेंगे। हम दोनों लोग पति पत्नी हैं, आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। तो पिता थे, पुराने विचार के थे, उन्होंने कहा कि चलो जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी दोनों की खुशी तो हमारी खुशी, हम तो तुम्हारे लिए ही जीते हैं। लेकिन यहाँ एक नया मोड़ होता है और कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। वो जो सुशील कुमार होता है वो अपने किसी दोस्त से संपर्क करता है और उस दोस्त से संपर्क करने के बाद दोस्त बोलता है, दोस्त से बात करता है कि यार कहीं हमारी नौकरी लगवाओ। तो बोलता है क्यों परेशान हो रहा है यार, तुम आ जाओ और हम तुम्हारी नौकरी और खाने पीने का, रहने का प्रबंध कर देंगे। इस बात को लेकर तो इधर सुशील बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी को खुशखबरी सुनाता है कि हम दोनों लोग नौकरी करने चलेंगे और हमारी जॉब लग जाएगी और रहने खाने का भी सिस्टम बन जाएगा। तो दोनों आज बात हुई, कल अपने माता पिता को बताया और कल मतलब दूसरे दिन उन्होंने अपने किराए के लिए पैसों का इंतजाम किया और सब सिस्टम बनाने के बाद वो दूसरे दिन निकल लेते हैं और पहुंचते हैं लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद पति पत्नी और वो मतलब दोस्त, यहीं पर सस्पेंस है। जो अपने दोस्त के साथ वहां पहुंची तो दोस्त के कमरे पर दोस्त उसको साथ लेता है बस अड्डे से पिकअप। उसके बाद जब अपने कमरे पर पहुंचने के बाद वो पूरा सिस्टम बताता है कि यार तुम आए हो, बहुत अच्छी बात है, आज की रात रुको, कल हम तुम्हारे लिए कमरे की व्यवस्था करते हैं। तो अगला जो दोस्त था उसने दूसरे दिन उसके लिए, सुशील के लिए कमरे की व्यवस्था की और अपने ही मकान में, जिस मकान में वो रह रहा था किराए पर, उसी मकान में एक रूम खाली था, उस रूम में उस सुशील को ही रूम दिलवा देता है। दोनों लोग वहाँ पर रहते हैं, दोनों के, वो अकेला रहता है उसका दोस्त और ये पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं। लेकिन कहानी यहाँ पर अलग मोड़ ले लेती है जब वो दोस्त जो होता है वो इस सुशील की एक जॉब लगवा देता है जो प्राइवेट होती है। सुबह 9 बजे जाना है और रात को 9 बजे आना है। वहाँ कंपनी से जहाँ वो जॉब करता है वहाँ 9 बजे छूटता है और कमरे तक आते आते उसको 10 बज जाते हैं। ये नित्य प्रति का दिन था, क्योंकि ड्यूटी नहीं करेगा तो खाएगा क्या और खाएगा नहीं
ड्यूटी नहीं करेगा तो माता पिता के लिए क्या सहारा देगा, और अगर ड्यूटी नहीं करेगा तो कमरे का किराया कैसे देगा, अगर ड्यूटी नहीं करेगा तो राशन पानी कैसे होगा। इस बात को लेकर अगला ड्यूटी 12 घंटे की फुल करता है। जब रात को 9 बजे एक दिन ऐसा हुआ कि वो लगभग महीने के आसपास गुजर जाता है वहाँ रहते हुए, तो जब वो 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आता है ड्यूटी करके, तो देखता है कि कमरे पर कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं, और उन आवाज़ों को वो जब ध्यान से सुनता है तो सोचता है कि ऐसा क्या है। तो जो खिड़की के जो कमरे में गेट के पास जो जंगला लगा हुआ था, उससे वो सुनता है खिड़की से कि यहाँ क्या है। तो धीरे से वो खिड़की खोलता है तो देखता है कि उसके कमरे में एक गैर व्यक्ति है, जिसको वो पहचानता नहीं है। लेकिन क्या बोलें, ये समय का दुर्भाग्य, गरीबी कुछ भी करवा सकती है। आज वो व्यक्ति जब क्रोध में आकर, स्वाभिमानी व्यक्ति जब गेट में लात मारता है तो गेट खुलता है, और उसकी पत्नी जब गेट खोलती है तो उसके कमरे में एक गैर व्यक्ति होता है, और वो भी अर्धनग्न अवस्था में। इस बात को लेकर सुशील कुमार आक्रोशित हो जाता है, आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि ये सब क्या है। तो पत्नी बोलती है कि हमारी मर्जी, हम क्या करेंगे, तुम अपनी ड्यूटी करो, अपना काम करो, उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर सुशील ने एक दो थप्पड़ भी मार दिए अपनी पत्नी को, और जब थप्पड़ मार देते हैं तो पत्नी बहुत क्रोधित हो जाती है, और इस बात को लेकर दोनों रात में शाम को खाना नहीं खाते हैं, और रात भर दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं। और सुबह वो अपने रात में ही सुशील कुमार अपने दोस्त से कहता है कि यार अब हम घर जाएंगे, सुबह हमें घर जाना है। अब उस दोस्त की क्या गलती, लेकिन यहाँ सुबह होता है, और सुबह होते ही दोनों अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं, सिमरिया छत्तीसगढ़ के लिए। और जब वो अपने घर पहुँचता है तो वो घर पहुँचने के बाद पत्नी को घर छोड़ता है, और तुरंत वो किसी एक वकील साहब से संपर्क करता है, और जो लॉयर से उसने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि हमारे पास आओ और जो मैटर है उसको हमारे समक्ष करो। तो जब वो सुशील कुमार वहाँ पहुँच जाता है तो वकील साहब उससे परामर्श लेते हैं, पूरी बात को सुनते हैं उसकी। तो बोलते हैं कि ऐसा करो, अपनी पत्नी को भी हमारे सामने पेश करो, तो दोनों मतलब पक्ष और प्रतिपक्ष की बात सुनेंगे, तभी हम निर्णय फैसला ले पाएंगे, और उसी हिसाब से हम केस को हैंडल कर पाएंगे, और जो कोर्ट के सामने केस होगा उसको हम ला पाएंगे। इसमें केस क्या होना था, जो सुशील कुमार था वो चाहता था कि हम अपनी पत्नी से डिवोर्स लेना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं। इस बात को लेकर वकील साहब ने दूसरे दिन अब उसकी पत्नी, सुशील की पत्नी रानी को जब अपने समक्ष बुलाया, अपनी केबिन बुलाया, तो अपनी केबिन में बैठे हुए थे वकील साहब, और वकील साहब के सामने जब वो महिला बोलती है, अब वही शब्द जो हमने शुरू में बोले, वही बात को यहाँ पर होती है कि जो पत्नी होती है सुशील कुमार की, रानी, वो बोलती है कि हम तुमसे नहीं, हम तुम्हारे सामने 10-10 मर्दों से संबंध बनाना चाहते हैं, और तुमको हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तुम हमारे साथ क्या कर सकते हो। उसके अंदर अब यहाँ पर कहानी दूसरी मोड़ लेती है कि जब वो सुशील कुमार होता है, वकील साहब से जब बात परामर्श लेने के बाद जब वो घर आता है तो वो नज़दीकी थाने में FIR दर्ज करवाता है, और वहाँ दर्ज करवाने के बाद पूरी बात होती है तो महिला होती है, बोलती है कि हमारी मर्जी से ही जो कुछ होगा वो होगा, क्योंकि ये महिला जो थी ये अश्लील हो चुकी थी। इस वकील साहब के सामने सुशील कुमार ने जो कहानी बयां की थी, और वही कहानी इसने थाने में थाना इंचार्ज के सामने बयां की, क्योंकि ये लड़की, ये जो सुशील कुमार होता है, ये बोलता है कि ये जो रीना है, जो रानी है, ये बदचलन है, और इसके कई गैर मर्दों से संबंध हैं। इस बात को लेकर जो थाना इंचार्ज होते हैं वो केस को अपने यहाँ इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन जारी हो जाती है, लेकिन कहानी कुछ अलग हो जाती है। जब वहाँ वकील साहब से मिलकर और थाना इंचार्ज से और थाने से मिलकर जब पति पत्नी दोनों घर आते हैं
तो पता चलता है कि घर आने के बाद पत्नी और पति के बीच जमकर विवाद होता है, और विवाद इस प्रकार होता है कि इतना बढ़ जाता है कि माता पिता बाहर थे, पति पत्नी की लड़ाई थी, लेकिन वो गला दबाकर सुशील कुमार अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। और हत्या कर देता है तब वो परेशान हो जाता है, और परेशान इसलिए हो जाता है कि हमने गलत कर दिया है। कोई भी व्यक्ति क्राइम करे, किसी भी प्रकार का हो, जो उसके ऊपर गुजर रहा है, उसकी जो स्थिति है, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून, संविधान को हम सलाम करते हैं, हर बार सलाम करते हैं, 100 बार सलाम करते हैं, क्योंकि संविधान, कानून हमारे देश का सर्वोपरि है और सर्वप्रथम है। अगर कोई हमारे सामने ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कानून के संज्ञान में ज़रूर लाना चाहिए। ये हमारा संदेश है। तो वो उसने गलती कर दी सुशील कुमार ने, और उस अपनी पत्नी को मार दिया गला दबाकर, और उसमें एक कहानी बना दी, और कहानी इस प्रकार बना दी कि उसने अपनी पत्नी को उसकी ही चुन्नी से गला बांधकर, और जो सीलिंग फैन होता है उसमें बांध दिया और लटका दिया। लेकिन कहते हैं कानून बहुत बड़ी चीज़ है। इस प्रकार जब उसने और पढ़ा निकला, तो उसने सोचा कि अब कोई पता नहीं होगा, कौन क्या जानेगा। लेकिन जब वो उसके आत्मा ने उसको कचोटा कि हमने गलत किया है, तो वो सीधा थाने पहुंचता है, और थाने पहुंचने के बाद बोलता है थाने में जाकर कि हमने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, और हत्या कर दी। ये चिल्लाता है वहाँ थाने में खड़े होकर। तो जो वहाँ के जो कांस्टेबल होते हैं, और जो संबंधित पुलिस अधिकारी होते हैं, उनके सामने जब बात पहुँचती है, तो कांस्टेबल बोलते हैं कि ये ऐसे बोल रहा है। तो जब थाना अध्यक्ष के सामने बात होती है, तो वो सामने बोलता है कि हमने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। तो जो मौकाए वारदात पर वहाँ जो अधिकारी होते हैं, उनके साथ उसको जीप में बैठाते हैं, और गाड़ी में बैठाकर उसके घर पहुंचते हैं। वो रास्ता बताता है। जब घर पहुंचने के बाद देखते हैं, तो वास्तविकता सच थी कि उसकी पत्नी फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी, छत के पंखे में। फिर वो अपनी सारी बात बयां कर देता है थाने में कि हमने ऐसे ऐसे इस प्रकरण में अपनी पत्नी की हत्या की है। आज पत्नी खत्म हो चुकी, पति सुशील पुलिस की कस्टडी में है, और कुछ दिन कस्टडी में रहने के बाद जो मौत मर्डर का केस लगता है, जो संबंधित धाराएं बनती हैं, वो धाराएं लगाकर सुशील को जेल भेज दिया गया है, और पत्नी मर चुकी, और माता पिता वो हैरान परेशान हो रहे हैं। इस प्रकार बुढ़ापे में नहीं होना चाहिए। तो आज की जो सच्ची घटना हमने आपको दर्शाई, इसमें आपको हैरान परेशान करना नहीं है, सिर्फ आप तक ये संदेश पहुंचाना है कि कहीं तक कुछ भी ऐसा ना करें जो कि अवैध संबंध हो और अवैध कर्म हो, ताकि बसा बसाया घर, बना बनाया घर उजड़ जाता है। आज का जो टॉपिक था वो सच है, और वीडियो को आपने देखा, आपका धन्यवाद। नमस्कार।